हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ y ऑफ x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y टाइम्स dx इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड y ऑफ 1 इक्वल टू 2 एंड द स्लोप ऑफ द कर्व y ऑफ मीन्स स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू वाई एक्स इज नेवर 0 मीन्स dy बाई dx कभी भी 0 नहीं हो सकता है। देन द वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज। तो एक काम ये करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं और यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y टाइम्स डी एक्स। फिर फर्दर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लिया, डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से एक काम ये किया कि लेफ्ट हैंड साइड को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 1/y टाइम्स y माइनस 4 और dy, मतलब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो रिजल्टेंट ऐसे कुछ कुछ दिख रहा होगा। फिर राइट हैंड साइड बनेगा 1/x dx का इंटीग्रेशन। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो एक काम ये कर लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर ये इंटीग्रैंड दिया गया है इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई किया तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ और एक 1/4 बाहर आएगा और अपने को मिलेगा 1/y माइनस 4 माइनस 1/y dy और राइट हैंड साइड पर अपने को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए या फिर यूँ कहे कि अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो यहाँ से सबसे पहले तो 4 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अपने को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y माइनस 4 dy, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy और इज इक्वल टू ये अपने को मिल गया 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 1/x dx। तो अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट किया गया तो 1/y माइनस 4 का इंटीग्रेशन हो गया ln मॉड ऑफ y माइनस 4, फिर माइनस 1/y का इंटीग्रेशन हो गया ln मॉड ऑफ y और 4 को एज इज रखा तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया ln मॉड ऑफ x, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ln के टर्म्स में ही ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन कांस्टेंट बना ln c। तो अब अगर यहाँ पर फर्दर देखा जाए तो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि x ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो अपने पास मॉड ऑफ x आया इसको x लिख कर भी चल सकते हैं। और फिर फर्दर अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पर अपने को ln x माइनस ln y टाइप चीज़ दिखेगी तो इसको ln x अपॉन y लिखा जा सकता है। फिर राइट हैंड साइड को कुछ ऐसे लिख लिया गया ln और ये अपने को मिल जाएगा cx पावर 4। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि दोनों तरफ से ln को कैंसिल कर दिया। अब देखो होता ये है कि ln डायरेक्ट ऐसे दोनों तरफ से कैंसिल नहीं हो सकता है, बैकग्राउंड में कुछ ऐसी कैलकुलेशन चली होगी। मतलब हुआ ये कि अगर अपने पास रिजल्ट कुछ ऐसे लिखा हुआ है ln x इज इक्वल टू ln y, तो सबसे पहले एक काम ये किया कि ln y को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो इसको ऐसे लिखा ln x माइनस ln y इक्वल टू 0। फिर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ln x अपॉन y और राइट हैंड साइड पे हो गया 0। फिर फर्दर जैसे ही एंटी लॉग लेकर इसको सिंप्लीफाई किया तो x अपॉन y को लिखा जाएगा e पावर 0 दैट विल बी 1। फिर यहाँ से x इक्वल टू y लिखा जा सकता है। तो हुआ ये कि शुरुआत हुई थी ln x इक्वल टू ln y से और रिजल्टेंट अपने को x इक्वल टू y मिला। तो फील ऐसा आया कि इस ln से ये ln कैंसिल हो गया। तो सिमिलरली इसी फील का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हुआ ये कि अब ये जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर ln दिए थे ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अपने को यहाँ से फिर y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y और ये अपने को मिल गया प्लस माइनस सी एक्स पावर 4। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो प्लस माइनस सी दिया गया है इसको कोई एक दूसरा कांस्टेंट k अज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने को y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया है k एक्स पावर 4 और यहाँ पर जो अपना k है दैट इज प्लस माइनस सी। तो अब यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि फर्दर एक कंडीशन दी गई थी कि y1 इक्वल टू 2। तो अब ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है इसमें सिंपली एक काम ये किया कि x के प्लेस पर अगर 1 पुट कर देते हैं तो y अपने को 2 मिलता है। तो ये हुआ 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4
इज इक्वल टू के 1 पावर 4, तो ये अपने को के मिल गया। तो यहाँ से अगर के को देखा जाए तो के की वैल्यू अपने को -1 मिल चुकी है। तो अब जैसे ही के की वैल्यू -1 मिली तो यहाँ से y-4 डिवाइडेड बाई वाई इसको लिखा जा सकता है -x⁴। फिर फर्दर जो अपने को वैल्यू पता करनी थी दैट इज़ 10 टाइम्स y²√2। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से y²√2 की वैल्यू पता करते हैं। तो इस वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए सिंपली एक काम ये किया कि ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई थी इसमें x को √2 पुट कर देते हैं, तो जिससे होगा ये कि ये जो y अपने पास दिया गया ये अपने को मिल जाएगा y²√2। तो अब यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए एक काम ये करेंगे कि y²√2 को थोड़ी देर के लिए y ही लिखा रहने देते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव ये बना कि अपने को y की वैल्यू पता करनी है। तो ये मिलेगा y-4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू नेगेटिव और √2 पावर 4। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो y-4 डिवाइडेड बाई y विल बी इक्वल टू माइनस और √2 पावर 4 को लिखा जा सकता है 2² दैट विल बी 4। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो y-4 डिवाइडेड बाई y, इनफैक्ट यहाँ से अपने को रिजल्टेंट मिल जाएगा y-4 इज इक्वल टू -4y। तो फर्दर यहाँ से अपने को 5y इज इक्वल टू 4 मिल गया है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू अपने को 4/5 मिल गई है। तो इनफैक्ट अब जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया था उसके हिसाब से अगर देखिए तो अपने को वैल्यू चाहिए थी 10 टाइम्स y की। तो यहाँ से 10 टाइम्स y को लिखा जा सकता है 10 मल्टीप्लिकेशन 4 डिवाइडेड बाई 5। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ट्वाइस ऑफ 4 अपने को मिला दैट इज़ 8। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसकी वैल्यू अपने को 8 मिली एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।